कैमरे के पीछे बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो लोग हिम्मत कर पाते हैं वही सामने आ पाते हैं और वही बच्चे आगे जा पाते हैं। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। अभी जो एक बढ़ चढ़ के मुद्दा चल रहा था यूपीएससी का, जो अभी रिजल्ट आया 2020 का यूपीएससी सीएससी का, उसको ही लेकर हिंदी मीडियम के छात्र जो हैं निराश हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि रिजल्ट जो है बहुत कम दिखाई देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो हताश हैं और निराश भी हैं। तो यहाँ मुखर्जी नगर और उसके आसपास में जो यूपीएससी के एस्पिरेंट रहते हैं, हम उनसे ही बात करने के लिए फिर से आ गए हैं कि क्या वो संतुष्ट हैं उस रिज़ल्ट को देख करके, और क्यों नहीं निकल पाता है हिंदी मीडियम वालों का प्रीलिम्स, कहाँ उनके लिए दिक्कतें रहती हैं, ये लोग क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए आज इनके पास हम पहुँचे हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव है, मैं नैनीताल से हूँ। ये बताइए, हिंदी मीडियम वालों का प्रीलिम्स क्यों नहीं निकलता? क्या जो अभी रिजल्ट आया था उसको देख के आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो नहीं है। जिस हिसाब से कई सालों से रिज़ल्ट आ रहे हैं, हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट लगातार गिरता जा रहा है। इस बार भी वैसे ही हुआ। तो देखिए, जहाँ पर टैलेंट की बात की जाए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, कोई शक नहीं है कि दोनों का टैलेंट में बराबर है। दोनों का टैलेंट, मैं ना ये कहूँगा हिंदी मीडियम ज़्यादा टैलेंटेड है या इंग्लिश मीडियम ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन जो देखिए शुरू से पढ़ाई की जाती है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को अगर तुलना करें तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के अंदर आत्मविश्वास भरा जाता है। उन्हें वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो यूपीएससी मांग करता है। जैसे कैमरे में सामने आने की बात है, इंग्लिश मीडियम वालों को सिखाई जाती है, हिंदी मीडियम वालों को नहीं। देखिए, हिंदी मीडियम नॉर्मली कितने कहाँ से पढ़ते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा कोई अच्छा स्कूल मिल भी गया तो आजकल आप देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल की हालत, कोई भी राज्य हो, अब तो सुधर रहे हैं, अब नई नई फैसिलिटी मिल रही है। और इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उन्हें फैसिलिटी दी जाती है, तो उनको काफ़ी आत्मविश्वास मिलता है ताकि वो आगे तैयारी कर सके। वो 10th होता है, 12th होता है क्लियर, वो वहीं से उन्होंने एक पहले ही सोच लिया होता है कि यार हाँ, हमने करना है, यूपीएससी करना है तो हम यूपीएससी करेंगे, तो वो चीज़ चलते रहती है। हमारे हिंदी मीडियम में देखिए क्या रहता है, 12th हुआ, फिर 3 साल हम ग्रेजुएशन में निकाल देते हैं अपना। ग्रेजुएशन में फिर हमारा प्लान बनता है कि करना क्या है, कोई फिर यूपीएससी ध्यान आता है कि चलो यूपीएससी ट्राई करते हैं, तो यूपीएससी की ध्यान आता है तब करते हैं। देखिए, ध्यान आता है या कहीं से पता चलता है, तो वहाँ की तरफ फिर यूपीएससी की तरफ निकलते हैं, फिर 2-3 साल यहाँ मेहनत करते हैं। फिर मेहनत भी ऐसी होती है, देखिए इंग्लिश मीडियम वाला क्वालिटी में विश्वास करता है और हिंदी मीडियम वाला क्वांटिटी में विश्वास करता है। इंग्लिश मीडियम वाला वो पढ़ता है जो पेपर की मांग है, और हिंदी मीडियम वाला ज्ञान हिंदी मीडियम वाले को हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि वो सब चीज़ पढ़ लेता है। वो पेपर को अच्छे से देखता नहीं कि पेपर क्या मांग रहा है, पेपर की क्या मांग है, यूपीएससी क्या मांगना चाह रहा है, और इन्हीं सब में वो उलझ के रह जाता है, जिसके कारण हमारा हिंदी मीडियम का रिजल्ट गिरता जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन है, मैं एमपी ग्वालियर से हूँ। प्रीलिम्स का सिर्फ बात चलती है अगर उसकी प्रीलिम्स की या मेंस की, तो मैं पहले संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा का मैं कंपैरिजन करूँगा कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट राज्य लोक सेवा में कम नहीं है। संघ लोक सेवा में आकर के उसकी जो तार्किक भाषा है, जो टेक्निकल लैंग्वेज बोली जाती है, वो शायद बच्चे समझ नहीं पाते हैं सीसेट में मोस्टली, और जो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है वो थोड़ी टेक्निकली इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा समझ में आती है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स पर इंग्लिश में थोड़ा कमांड कर लें तो शायद वो निकाल दें, और मेरे हिसाब से पॉलिटी और हिस्ट्री में तो उनको वैसे इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी डिफीट नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी इस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा कमांड होती है। लेवल की बात करें तो दोनों में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों टक्कर के हैं। हिंदी मीडियम का जैसे भाई ने कहा अभी कि उनकी मतलब जो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा और इंग्लिश मीडियम की क्वालिटी अच्छी है। तो क्वालिटी की बात करें तो जैसे बुक्स जितनी भी छपती हैं, प्रिंट होती हैं, वो मोस्टली इंग्लिश मीडियम में ही प्रिंट होती हैं, टाइप की जाती हैं, प्रूफ रीडिंग भी होती है उनकी। बट जैसे ही उनका क्या ट्रांसलेशन होता है, उसमें शायद बहुत गलतियाँ निकलती हैं। हिंदी मीडियम वाला उनको जज भी करता है, ठीक है। उसके बावजूद क्या है कि जैसे जैसे नया स्टूडेंट आता है तो नया स्टूडेंट उसको कंपेयर नहीं कर पाता है कि गलतियाँ कहाँ हैं, क्योंकि वो एक ही बुक्स को उठाता है, वो वहाँ से पढ़ता है। तो उसमें क्या है कि जो जैसे मैं किसी बुक्स का नाम नहीं लूँगा, बट मैं एक बात बताना चाहूँगा। उस बुक्स को मैंने पढ़ा था, तो इसमें एक जगह लिखा हुआ धन विधेयक, एक जगह लिखा हुआ वित्त विधेयक, तो दोनों की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। बट सामने जाकर के बोल रहा है कि वो जैसे धन विधेयक को हम 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, वैसे वो वहाँ पे बोल रहा है वित्त विधेयक को 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। वहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट तो यहीं पे कमी आ गई। किसी भी कोचिंग में जाते हैं आप तो उसके नोट्स में गलतियाँ नहीं निकलती, क्योंकि वहाँ प्रूफ रीडिंग बढ़िया होती है। जैसे बुक्स की बात है
तो बुक्स को देखा जाए तो बुक्स की भी प्रूफ रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, मटेरियल अच्छा मिलना चाहिए। और थोड़ा हिंदी मीडियम वालों का जैसे अब डिमोटिवेट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका मोटिवेशन होना ज़रूरी है, मोटिवेट होना ज़रूरी है। अगर वो बच्चे मोटिवेट नहीं होंगे तो एक प्रकार से विश्वास उठ जाएगा यूपीएससी से, और यूपीएससी का नाम है ईमानदारी की परीक्षा। मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं चलता है। लेकिन अभी जो एक मैंने वीडियो देखी थी उसमें एक बयान आया था कि मतलब उन्होंने ये कह दिया कि इंग्लिश मतलब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और जो इंजीनियरिंग लाइन के स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली इंजीनियरिंग लाइन के स्टूडेंट्स ही इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट्स हैं। तो वो उनका कहने का मतलब ये है कि उसमें एक होशियार बच्चे जाते हैं और आर्ट्स साइड में जाते हैं बेकार बच्चे। उनका कहने का मतलब ये था। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरी खुद की और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जो दोस्त हैं उनकी 80 to 85% डिसाइडेड मतलब होती है, उसके बावजूद ही वो बीए डिसाइड करते हैं। रीज़न क्या होता है कि उनकी सोच जो होती है ना वो यूपीएससी के लिए बनी होती है। वो बोलते हैं कि हमें यूपीएससी करना है इसलिए हम बीए करेंगे। वो चाहते तो वो किसी मतलब 85% पर किसी अच्छे कॉलेज में जाकर के प्राइवेट कॉलेज से या किसी सरकारी कॉलेज से किसी और स्ट्रीम में भी जा सकते थे, बट वो फिर भी डिसाइड करते हैं क्या कि हमें करना है बीए। क्यों करना है? क्योंकि हमें सिविल सर्विस में जाना हो, और फिर भी उनका रिजल्ट नहीं निकलता। रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न ये हो सकता है कि वो जो पढ़ना चाहता है और जो उसको मटेरियल मिल रहा है या जो उसको गाइडेंस मिल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसगाइड वाला है, ट्रैक गलत है, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी निकालने वाले की बात करें तो राज्य स्टेट पीसीएस में देख लीजिए आप, किसी भी राज्य में जा करके तो वहाँ हिंदी मीडियम का रिजल्ट ठीक है और यानी कि बैलेंस वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे हिंदी के मिलते हैं। इस बार जो पिछली बार रिजल्ट आया था उसमें भी थे कई। हाँ, राज्य पीसीएस में आप जाइए किसी भी स्टेट में लगभग इक्विवेलेंट होते हैं, उनका परसेंट अच्छा होता है। बट यहाँ पर अगर संघ लोक सेवा आयोग में आते आते पता नहीं क्या हो जाता है कि उनका प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है। मुझे तो ये लगता है कि जो भाषा है उसको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। गूगल ट्रांसलेशन की अपेक्षा थोड़ा सा अगर उस पर गौर किया जाए तो, या थोड़ा लैंग्वेज को बैलेंसिंग बनाया जाए जिससे बच्चा समझ पाए इस चीज़ को, या मैं कहूँ कि थोड़ा स्टूडेंट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा इंग्लिश पे भी ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन को हिंदी पढ़ते समय इंग्लिश में भी पढ़ना चाहिए, जिससे शायद पेपर सॉल्व हो जाए और सही गाइड उसमें चला जाए। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज जब हम इस पार्क में आए तो मैंने देखा कैमरा के पीछे तो बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, 20-25 लोग, लेकिन बोलने के लिए कहा जाता है तो 1-2 ही सामने आते हैं। ये क्या रीज़न हो सकता है इसका, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने जैसे शुरू में कहा था आत्मविश्वास की कमी वही झलकती है कि कई लोग देखिए मजबूरी के कारण नहीं आते, कई लोग इच्छा नहीं रखते और कई लोग इच्छा रखते हैं फिर भी नहीं आते। क्योंकि जो देखिए बोलना सबसे बड़ी बात होती है कि बोलना आप किस तरीके से, आपका जो आपकी खूबी होती है बात करने की वो कितनी अच्छी है। और यूपीएससी में देखिए वो तो सीधे यूपीएससी मांगता ही है। वो अगर आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपके बोलने से आपको नंबर दिए जाएंगे, आपकी बोलने की खूबी के हिसाब से देखा जाएगा। तो कैमरे के पीछे बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो लोग हिम्मत कर पाते हैं वही सामने आ पाते हैं और वही बच्चे आगे जा पाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ इनका मच्छर भी काट रहे हैं मुझे पता है, और तब भी ये सामने आए, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जो हिंदी मीडियम के छात्र कहीं ना कहीं निराश हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप काबिल हैं, आपके अंदर भी वो क्वालिटी है, थोड़ी सी और मेहनत ज़्यादा कीजिए, मेहनत रंग लाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? जो बच्चे सामने नहीं आ रहे इस मुद्दे पे, सामने बोलने के लिए नहीं आ पा रहे तो इंटरव्यू कैसे दे पाएंगे? इनको कुछ मैं बताता हूँ। इनको क्या है कि जिस टाइम वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू होता है और वो यूट्यूब पे थोड़ा इससे भी डरते हैं कि जैसे यूट्यूब में कोई भी बात मतलब उन्होंने टर्मिनोलॉजी बोली वो शायद कहीं गलत ना हो जाए और इससे उसके इंटरव्यू पे इम्पैक्ट ना पड़े, इस वजह से वो फ्रंट पे आना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर वो फ्रंट पर नहीं आएंगे तो इस कॉन्फिडेंस से मतलब कहीं ना कहीं दूर भाग रहे हैं वो लोग। उनको आना चाहिए और अपने जो भी पॉइंट हैं वो पब्लिकली बताने चाहिए, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र और लोकतंत्र में अगर आपने अपनी आवाज़ नहीं रखी तो फिर क्या रखा। बिल्कुल, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी बड़ी परीक्षा की, तो आप नहीं बोल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मैं सोचता हूँ थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप सामने आइए और बात कीजिए। जैसे यहाँ पे कई दोस्त बैठे हैं और कई से हम बात कर चुके हैं, लगभग बहुत 10-15 हज़ार स्टूडेंट से मैं मिल चुका हूँ, बल्कि ज़्यादा ही। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको ये वीडियो के आखिरी में ऐसा लगता है कि भेदभाव किया जा रहा है दोनों मीडियम के साथ, हाँ या ना में? जिस तरीके से जो बयान आया था अभी कि इंजीनियरिंग लाइन में जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो टैलेंटेड बच्चे जाते हैं, इस बात से तो ऐसा लगता है, बट मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ। क्योंकि अगर काबिलियत है तो रिज़ल्ट भी होगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। अगर यहाँ नहीं होगा तो स्टेट पीसीएस में होगा। अगर होगा जरूर। काबिलियत दिखानी है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज़ कर सकते हैं। रही बात सीएससी की, यहाँ पर यूपीएससी की, तो यहाँ पर भी कुछ बच्चों का जैसे सिलेक्शन हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रहा ही है। इट्स मीन क्या कि उनकी फ्रेमिंग अच्छी रही होगी, उन्होंने रिटन स्किल्स अच्छी रही होगी उनकी, और स्कोरिंग भी रहा है।
तो उनका रिजल्ट भी हुआ ही है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है भेदभाव या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि हर कोई सोच सकता है, हर किसी के अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से भेदभाव तो नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए 800 सीट निकलती है तो दोनों के लिए है। 800 सीट हिंदी मीडियम वाले के लिए भी है, 800 सीट इंग्लिश मीडियम वाले के भी है। जिसमें ज़्यादा काबिलियत होगी या जो अपनी काबिलियत को प्रदर्शित कर पाएगा वो आगे बढ़ेगा, सीधी बात है। मेरे अंदर काबिलियत है, अगर मैं चुपचाप बैठा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा? मैं वो काबिलियत को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा, तो फिर उसमें मेरी गलती कहीं ना कहीं है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप बिल्कुल कम नहीं हो, आप बेशक हिंदी मीडियम के छात्र हो, आप अपने आप को कम मत समझिए। और जो आपका हौसला है, जिस तरीके से आप अभी भी तैयारी कर रहे हो रिजल्ट देखने के बाद, और उससे पहले भी कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा जोश और जुनून हिम्मत के साथ, वैसे ही आप अभी भी कीजिए। आप आगे निकलोगे, मेहनत आपकी ज़रूर रंग लाएगी। ये माइंड में अपने बिल्कुल मत आने दीजिए आपके भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि काबिल जो है वो ही वहाँ तक पहुँचेगा। ऐसा नहीं है कि जो काबिल नहीं है वो भी वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि अगर जो लोग काबिल नहीं है वो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर ये जॉब का फिर फ़ायदा क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा मामला। सही बोल रहे हो आप। मुझे ऐसा भी लगता है, जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की, और बच्चे आ भी रहे हैं, कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, इसीलिए वो आते हैं विश्वास के साथ में। और मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ही रहते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स करोल बाग साइड रहते हैं। तो यहाँ पे इतने बच्चे हैं और तैयारी कर रहे हैं। अगर वो 11 स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखकर अगर उनका होपलेस होते या डिमोटिवेट होते तो वो चले जा सकते थे वो यहाँ से। इवन आफ्टर दैट वो कोचिंग कर रहे हैं। इट्स मीन क्या कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनको उम्मीद है, और यूपीएससी से भी उम्मीद करता है कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? भेदभाव नहीं करता। ये उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स यूपीएससी के, हिंदी मीडियम वाले भी करते हैं, इस बात को विश्वास करते हैं कि यूपीएससी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसी वजह से वो यहाँ पर टिके हुए हैं। कुछ कमियाँ ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और कोचिंग सबको एक जैसे थॉट्स देती है, और यूपीएससी की डिमांड है आपके अपने थॉट्स की। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को कोचिंग से ही सारी चीज़ें कलेक्ट ना करके अपने थॉट्स भी उसमें इनपुट करने चाहिए। बच्चे मोस्टली कोचिंग की लैंग्वेज पढ़ते हैं, सर हम कैसे करें, हमें कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें पूछते हैं। फिर सब सर बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए। अब उसमें जितने भी बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो सबको एक जैसा गाइडेंस मिला हुआ है, और वो सारी चीज़ें एक जैसी लिखेंगे तो यूपीएससी इस चीज़ को डिसाइड नहीं करेगा ना। यूपीएससी कोचिंग की चीज़ों को नहीं ले रहा है, यूपीएससी डिमांड कर रहा है एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन से जो सिलेक्ट हुआ है कि वो क्या करेगा। वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहता है कि फ्यूचर में वो डिसीजन मेकिंग कैसी रखेगा अपनी। इस वजह से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कोचिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। कोचिंग सिर्फ गाइडेंस मात्र के लिए होता है कि सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है उसको कंप्लीट करिए, बाकी आपको अपने पॉइंट्स रखना आना चाहिए। बिल्कुल। आप और कुछ कहना चाहेंगे इनमें? देखिए, मैं भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बच्चे कोचिंग पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। देखिए, कोचिंग तो यहाँ 5.5 जितने भी बच्चे, 5.5 लाख 6 लाख बच्चे जितने भी कोचिंग कर रहे हैं, और ज़्यादातर नॉर्मल आप देखा जाए 4 लाख बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो 4 लाख बच्चों में जब कोचिंग से एक ही चीज़ दी जा रही है, सभी कोचिंग में लगभग सबको दिया जा रहा है नोट्स, तो आप उस पर निर्भर रह रहे हैं। और यूपीएससी 800 सीट मांग रहा है, वो आपको 800 सीट अगर नोट्स रटे रटाए नोट्स पर अगर आपको मांगता, तो ऐसे सबके सब 4 लाख बच्चे उम्मीदवार होते कि यार हमें सब बराबर ही होते। आपके अंदर खूबियाँ क्या क्या है, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, यूपीएससी वो मांग रहा है। आपको यूपीएससी मांग रहा है आप जिला कैसे संभाल सकते हैं, आपको आपके अंदर क्या खूबी है ऐसी कि आप जिला संभाल सकते हैं। मतलब बच्चे तो बहुत हैं, यूपी ज़्यादातर कोचिंग पे निर्भर रहते हैं बच्चे। जो उसके लायक है, जो काबिल है, उसको ही तो दिया जाएगा जिला, वही तो संभाल पाएगा। जो उसके लायक ही नहीं है उसको क्या दिया जाएगा? देखिए, बच्चों का बौद्धिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं किताबी भाषा पढ़ते रहूँ तो मेरा क्या सिलेक्शन होगा? अगर मैं सारी किताबी भाषा पढ़ लूँ तो मेरा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। मुझे अपनी बौद्धिक विकास पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए कोचिंग जहाँ तक है, कोचिंग अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। जो लेता है सही है, जो नहीं लेता है वो भी सही है। दोनों अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमें खुद से अपना बौद्धिक विकास करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम सेंट्रल पार्क में मौजूद थे। हालांकि इस पार्क का नाम चेंज हो गया है, ये नेहरू बिहार में ही है। अटल पार्क नाम रख दिया गया है। अटल पार्क इस पार्क का नाम रख दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसी पार्क के नाम से जानते हैं, सेंट्रल पार्क के नाम से जानते हैं। तो आज हम वहीं पर मौजूद थे, रात का समय था, और यहाँ पे जो छात्र, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कि भाई ने ये कहा कि बौद्धिक विकास होना ज़रूरी है, ये बात बिल्कुल सत्य है। कोचिंग्स मैं तो स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगा कि कोचिंग एक गाइडेंस मात्र के लिए है। सिलेबस एक कोर होता है, और कोर के लिए आप जितना भी पैसा देते हैं यहाँ पर, वो शायद आप खुद से भी कर सकते हैं।
यूपीएससी को उससे ऊपर का चाहिए। वो उससे ऊपर का क्या हो सकता है, जो होने वाले चेंजेस हैं या जो भी होता है, क्लासेस में कम से कम 16 से 18 महीने आपके लग जाते हैं, और वो 18 महीने में वो जो करंट होता है वो पुराना हो जाता है। आप तैयारी के ड्यूरिंग उस करंट को भूल जाते हैं, क्योंकि करंट वो जो पढ़ाया होता है वो कहीं ना कहीं गलतियां कर देता है, आपस में क्लैश हो जाती हैं चीज़ें। इसलिए करंट पे ज़्यादा ध्यान दें, और कोर को शायद खुद से भी कोशिश करें, कोचिंग से सिर्फ गाइडेंस मात्र के लिए ज्वाइन करें और उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। जो पढ़ाया है उसको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट के रूप में देखें कि हाँ ये हमारी रिक्वायरमेंट है जिससे हम ऊपर का पढ़ सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करें। बिल्कुल दोस्तों, कोचिंग सिर्फ ये दिखा सकता है कि आप रास्ता दिखा सकता है, आपको जाना कहाँ है, चल के आपको खुद जाना पड़ेगा। हाँ, आपको जाना तो खुद ही पड़ेगा, सीढ़ियाँ तो बनी होती है लेकिन चढ़ना में खुद पढ़ना पड़ता है ना, तभी छत पे पहुँचते हैं ऊपर टॉप पे। कोचिंग का कोई दोष नहीं है कि कोचिंग को हम ब्लेम करें कि कोचिंग गलत है। वो तो सब कोचिंग सबसे पहले आपको जब जिस टाइम पर आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो वो ये बताता है कि ये सब्जेक्ट कराए जाएंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर। ये वो जीएस के बारे में बोलता है, इसमें जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाता है, उसके ऊपर का आपको पढ़ना है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कोचिंग को भी इम्पोज ना करें कि भाई, ब्लेम ना करें कि भाई उसकी वजह से नहीं हो रहा है, आप उससे ऊपर का पढ़ें। कोचिंग गलत नहीं है, आप खुद डिसाइड करते हैं कि किस कोचिंग में जाना है पहले, और बाद में आप उसको ब्लेम करते हैं। आप ना भी जाना चाहेंगे तो वो आपको घर से बुलाने तो आ नहीं रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए आप अपने रूम पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। और आजकल तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इतना बड़ा हो गया है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए टॉपिक के हिसाब से ऑनलाइन भी देख सकते हैं, अगर पैसे में असमर्थ हैं देने में तो। और अगर समर्थ हैं और फिर भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, फ्री है आपके लिए। बिल्कुल दोस्तों, कोचिंग वालों को आप क्या कहोगे, क्योंकि आप खुद ज्वाइन करने गए थे, मेहनत आपको खुद ज़्यादा करनी है अपने आप, यानी कि कहीं कमी नहीं छोड़नी है। आशा और उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल इन्होंने जो बातें बताई हैं उससे सहमत होंगे, और आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।